वृश्चिक लगन में मंगल कुंडली का मुख्य ग्रह होता है। किसी भी जातक की कुंडली में मंगल जब प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव, इन 5 भावों में से किसी भी एक भाव में स्थित होगा तो जातक मांगलिक कहलाता है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वृश्चिक लगन में मंगल लग्नेश और षष्ठेश होने से मिश्रित प्रभाव करेगा। प्रथम भाव में मांगलिक होने से जातक साहसी, आकर्षक, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला, उच्च अभिलाषी, स्वाभिमानी, निडर प्रकृति का होता है। चतुर्थ भाव में शत्रु शनि की कुंभ राशि पर मंगल की चौथी दृष्टि होने से मकान, भूमि, वाहन तथा माता के सुख में थोड़ी कमी करेगा और विघ्न बाधाएं भी आएंगे। सप्तम भाव में भी शत्रु शुक्र की वृषभ राशि होने के कारण वैवाहिक जीवन संघर्षपूर्ण रहने की संभावना बनी रहती है। साथियों, ये कुंडली का चतुर्थ भाव है। वृश्चिक लगन की कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि की कुंभ राशि आएगी। यहाँ पर यदि मंगल विराजमान रहेंगे तो शत्रु राशि में बैठने के कारण चतुर्थ भाव को थोड़ा नुकसान देगा, जिससे भूमि, घर, गाड़ी खरीदने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ बैठकर मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। वहां भी शत्रु शुक्र की वृषभ राशि होने के कारण सप्तम भाव का फल अर्थात दाम्पत्य सुख में कमी करेगा। यदि शुक्र की स्थिति शुभ हुई या शुक्र सप्तम भाव में स्वयं बैठा हो अथवा लगन भाव में बैठकर सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा होगा, तब तो दाम्पत्य सुखों की प्राप्ति हो सकती है। चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से दशम भाव को भी देखेगा। वहां पर मित्र सूर्य की राशि होने से कार्य व्यवसाय में उच्च कोटि का लाभ होगा, किंतु एकादश भाव में फिर से शत्रु बुध की कन्या राशि होने के कारण बड़े बहन भाइयों से लाभ में कमी रहेगी। साथियों, जे कुंडली का सप्तम भाव है। यहाँ पर शुक्र की वृषभ राशि होने से यदि मंगल यहाँ पर स्थित होगा तो जातक को वैवाहिक जीवन में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। सप्तम भाव में बैठकर मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव पर होगी। वहां पर सिंह राशि है। कार्य व्यवसाय तो उत्तम दर्जे का रहेगा। सप्तम भाव में बैठकर मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देखेगा तो व्यक्ति साहसी होगा, आकर्षक होगा, निडर होगा। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और वह उच्च अभिलाषी भी होता है और स्वाभिमानी प्रकृति का होता है। वृश्चिक लगन की कुंडली में सप्तम भाव में बैठा मंगल व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उसे प्रभावशाली बना देता है, किंतु दाम्पत्य सुख से लगभग वंचित ही रहता है। दाम्पत्य सुख पाने का केवल एक ही रास्ता है कि शुक्र या तो सप्तम भाव में बैठा हो या लगन में बैठकर सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा हो। द्वितीय भाव पर अष्टम दृष्टि होने से कुटुंब का पूर्ण सुख मिलेगा। ऐसा जातक बचपन में भी ज्ञानवान होता है, उसकी अपनी वाणी पर नियंत्रण होता है और औजपूर्ण वाणी का प्रयोग करता है। साथियों, यदि विषय आपको रोचक लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी पुश कर दें। वीडियो से संबंधित अपने बहुमूल्य सुझाव भी दें। आपके विचार जान लेने से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में सुविधा होगी। ये कुंडली का अष्टम भाव है। वृश्चिक लगन की कुंडली में अष्टम भाव में शत्रु बुध की मिथुन राशि आती है। अष्टम भाव त्रिक भाव भी है, कुंडली का दुखदायक भाव है, विघ्न बाधाओं का भाव है। ऊपर से वृश्चिक लगन वालों के लिए इस भाव में लग्नेश मंगल के शत्रु बुध की मिथुन राशि होने से यहाँ पर मंगल बहुत पीड़ित होगा। ऐसे जातक को बहुत संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। चतुर्थ दृष्टि से एकादश भाव को देखने के कारण वहां पर भी शत्रु बुध की राशि होने से लाभ भाव में कमी आएगी। बड़े बहन भाइयों से भी वैमनस्य होने की संभावना रहेगी। मंगल की द्वितीय भाव पर सप्तम दृष्टि होने से कुटुंब का पूर्ण सुख मिलेगा और अष्टम उच्च दृष्टि से मंगल तीसरे भाव को देखेगा, जिस कारण छोटे बहन भाइयों से पूर्ण संतुष्टि मिलेगी। छोटी यात्राओं से, लेखन से, कंप्यूटर से,
दलाली से लाभ मिलता है। ये कुंडली का द्वादश भाव है। इस भाव में मंगल के शत्रु शुक्र की तुला राशि होने से यदि मंगल इस भाव में बैठेगा तो वैवाहिक सुखों में कमी होगी। द्वादश भाव में बैठकर मंगल अपनी उच्च दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा, जिस कारण छोटे बहन भाइयों से, पड़ोसियों से, कम्युनिकेशन से, छोटी यात्राओं से जातक लाभ उठाता है। छठे भाव को देखने से हर प्रकार के कंपटीशन में जीतता है। ऐसा जातक स्वस्थ रहता है, छोटी मोटी बीमारियों से और कर्ज से व्यक्ति को मुक्त करता है। किंतु अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से अनुकूल राशि ना होने के कारण जातक को कठिन और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। विवाह संबंधों में भी परिस्थितियां अनुकूल ना होंगी। यदि कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ हुई, शुक्र सप्तम भाव में सब राशिगत होगा, तो अनुकूल दाम्पत्य सुखों की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक लगन के संबंध में जातक जातिका की जनन कुंडली में यदि आपस में राशि मैत्री है और गुण मिलान भी अच्छे से कराया गया है तथा मांगलिक दोष के अतिरिक्त भी कोई अन्य तत्व हैं तो उनको भी ध्यान में यदि रखा जाए और शुक्र ग्रह को भी मजबूत कर लिया जाए तो दाम्पत्य सुख प्राप्त हो सकता है। अब तक हमने समझा कि चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश इन भावों में मंगल अनुकूल राशि का ना होने की वजह से जातक को कठिन और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और विवाह के संबंधों में भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती। यदि कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ हो जाए, अनुकूल दाम्पत्य सुखों की तब प्राप्ति हो सकती है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेष जानकारी कल की वीडियो में दूंगी। दोपहर 12 बजे वीडियो देखना ना भूलें। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।